अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटन कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें। सबको पसंद आने वाली है। आप दावतों में भी बना सकते हैं और घर में भी। उसके बाद आपने पहले हमने थोड़ा सा इसको फ्राई हल्का सा भून लेना है। तो हमने हरी इलायची लिए 5 अदद, दालचीनी लिए 4 अदद, छोटी छोटी सी स्टिक्स हैं, और लौंगे लिए 6 अदद, और काजू लिए हैं। यहाँ आप 15 से 20 अदद काजू ले सकते हैं। इसको हमने चंद मिनट तक के लिए ही इसको हमने भूना है, और हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए। देखें काजू का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे इसका। फिर इसको करते हैं हम साइड में। फिर प्रेशर कुकर में हमने हाफ कप के बराबर ऑयल लिया। उसके अंदर हमने तेज़ पत्ता डाला 3 अदद, और 2 बड़ी वाली काली इलायची डाली है। उसके बाद लौंगे डाली हैं, काली मिर्च डाली है 10 अदद। अब चंद सेकंड इसको करा हमने फ्राई, ताकि अच्छी से खुशबू आ जाए इसमें। उसके बाद हमने मटन लिया है 1 किलो, बकरे का गोश्त है 1 किलो। थोड़ी सी इसकी करेंगे भुनाई, ताकि हल्का सा इसका कलर जो है चेंज होकर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। 4 से 5 मिनट हमने खूब इसकी भुनाई करी है। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 2 टेबल स्पून। इसको भी यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छे से। यहाँ पर अगर आप खूब भुनाई करें हर चीज़ की, तो इसकी खुशबू बहुत सौंधी सी हो जाती है गोश्त की, तो फिर खाने का मज़ा भी अच्छा होता है। हल्दी पाउडर लिया हमने 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर लिया हमने 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर जाएगा इसमें 2 टीस्पून, और भुना हुआ पिसा हुआ जीरे का पाउडर है 1 टीस्पून। नमक लिया 1.5 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। फिर इसको हमने अच्छा फ्राई करा यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। आप मिर्ची अगर कम भी खाते हैं तो आप 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ले लें, और कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि कलर अच्छा आ जाए। अब जो हमने काजू पाउडर पहले बना के रखा था, और गरम मसाले तो थे होल, वो पाउडर डाला। और टमाटर हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसकी भी प्यूरी बना ली ग्राइंड करके। अच्छी तरह से यहाँ पर करेंगे इसकी भुनाई, तकरीबन 5 मिनट मीडियम आंच पे। फिर यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ की जो ऑनियन थी उसको फ्राई कर लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। फिर मीडियम आंच पे यहाँ पर हमने 4 से 5 मिनट इसकी करीब भुनाई दोबारा अगेन। ये देखें ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर हम तकरीबन इसमें पानी डालेंगे 2 से 3 कप, या गिलास डाल दें आप। बस इतना आपने जो डालना है पानी, जितना आपको शोरबा रखना है। और गोश्त आपके प्रेशर कुकर पे के रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर को कर दिया बंद। अब यहाँ 20 मिनट इसको मैं तेज़ आंच पे, और फिर उसके बाद आधा घंटा हल्की आंच पे कुक करूँगी। तो बहुत सॉफ्ट गोश्त जो हो जाए तो रेडी हो जाएगा। ये देखें प्रेशर कुकर खोला है, तो फिर ये देखें ड्राई हो गया है पानी। इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।